एक आवाज, सेइंग कहते हुए, एक आवाज सुनी उसने, बू, जो भूत वाली आवाज होती है, बू, वो वाली उसने आवाज सुनी। ही लाफिंग यानी होता है हंसना, बस्ट आउट यानी कि ठहाके मार के हंसना। तो राज, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ रहे हैं द फनी गोस्ट। द फनी, फनी यानी होता है मजाकिया, गोस्ट, गोस्ट यानी होता है भूत। इसको घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, गोस्ट पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। राज वॉज अ यंग बॉय। राज जो है वो था, अ यानी एक, यंग यानी कि जवान, बॉय यानी कि लड़का, एक जवान लड़का था। हु जो लव्ड, लव्ड यानी कि पसंद करता था। प्यार करना नहीं आएगा यहाँ पे, प्यार करना भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं। पूरे सेंटेंस को देख के उसका हमें देखना होगा कि क्या आने वाला है। लव्ड यानी पसंद करता था, टू प्ले खेलना, प्रैंक्स यानी कि मजाक जो होते हैं वो खेलना पसंद करता था, ऑन यानी पर, हीज अपनी, फैमिली यानी कि परिवार पर, एंड और फ्रेंड्स जो मित्र हैं, उसके दोस्त हैं, उन पे वो प्रैंक खेलना बहुत पसंद करता था। वन डे एक दिन, ही उसने, हर्ड यानी कि सुनी, अ स्टोरी एक कहानी, अबाउट, अबाउट यानी कि किस विषय में कहानी सुनी उसने, अ यानी एक, फनी यानी मजाकिया, घोस्ट, घोस्ट यानी कि भूत, एक मजाकिया भूत के बारे में उसने कहानी सुनी। दैट जो, हॉन्टेड, हॉन्टेड यहाँ पे हॉन्टेड एज अ वर्ब आया है, यहाँ पे हॉन्ट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बसेरा, ईडी साथ में लगा है तो हॉन्टेड हो गया, सेकंड फॉर्म है। हॉन्टेड मतलब बसेरा करता था। एन ओल्ड हाउस, एन यानी एक, ओल्ड यानी कि पुराने, हाउस यानी कि घर में बसेरा करता था। इन यानी कि में, हिज विलेज उसके गांव में, उसके गांव में एक पुराने घर में एक भूत बसेरा करता था। ये स्टोरी उसने सुनी। इंट्रीगर्ड यानी कि उत्सुकता से, इंट्रीगर्ड उत्सुकता से, राज, राज ने, डिसाइडेड, डिसाइडेड निर्णय किया, टू चेक इट आउट, चेक इट आउट यानी कि वहां पे जाके उसकी जांच करने का, इट यानी उसकी, चेक आउट यानी कि जांच करना, तो उसकी जांच करने का उसने निश्चय किया। ही उसने, मेड हीज वे, मेड यानी बनाना होता है, हीज वे यानी कि अपना रास्ता, उसने अपना रास्ता मोड़ा या बनाया, टू किसकी तरफ, द ओल्ड हाउस जो पुराना घर था उसकी तरफ उसने अपना रास्ता बनाया। एंड और, फाउंड, फाउंड पाया, इट यानी उसे, टू बी डार्क यानी कि अंधेरा पाया, एंड स्पोकी यानी कि डरावना पाया। तो उसने अपना रास्ता बना लिया है हाउस की तरफ, पुराने घर की तरफ, और वहां वो गया तो उसने क्या पाया कि वो डार्क था, अंधेरा था वहां पे, और स्पोकी यानी कि डरावना था, स्पोकी। एज जैसे ही उसने, एक्सप्लोर्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म एक्सप्लोर यानी होता है कि छानबीन करना, जांच करना, तो एक्सप्लोर्ड यानी कि उसने जांच पड़ताल की। द रूम्स कमरों की, द रूम्स कमरों की। ही सडनली, सडनली यानी कि अचानक, उसने अचानक क्या किया, हर्ड यानी कि सुना, अ वॉइस एक आवाज, सेइंग कहते हुए, एक आवाज सुनी उसने, बू, जो भूत वाली आवाज होती है, बू, वो वाली उसने आवाज सुनी। ही टर्न अराउंड, टर्न यानी होता है मुड़ना, तो ही यानी कि वह है, टर्न यानी कि मुड़ा, अराउंड यानी कि ऐसे, जैसे कोई पीछे से बू करता है अपन ऐसे चारों ओर घूमते हैं, तो वैसे ही वो चारों ओर ऐसे घूमा। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग यानी कि उम्मीद से, टू सी यानी कि देखने की उम्मीद से, द गोस्ट, गोस्ट यानी कि भूत को देखने की उम्मीद से वह पीछे घूमा। बट लेकिन, इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बदले, यानी कि भूत देखने के इच्छा से घूमा वो, लेकिन के बदले क्या हुआ, ही सो वह देखता है, सो यानी कि देखता है, हीज, हीज यानी कि अपने, मिस्चीवस, मिस्चीवस यानी कि शरारती, कजन, कजन यानी कि उसका जो भी चचेरा ममेरा भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, तो कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कभी नहीं लिखते हैं। कजन का मतलब ब्रदर और सिस्टर, जो भी चचेरा ममेरा होता है वो दोनों हो सकते हैं, तो उसको आगे ही या सी से पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने पे पता लगेगा। तो कजन, उसने अपना शरारती जो चचेरा ममेरा भाई है या बहन है उसको देखा। आगे इसने कॉमा लगा के रवि लिखा है, तो रवि लड़का है, तो उसने अपने चचेरे या ममेरे भाई को देखा। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी कि खड़ा था, देर यानी कि वहां खड़ा था, विथ, विथ यानी कि साथ में, अ यानी कि एक, सीट, सीट एक परत हो सकती है, कागज की शीट होती है उसको भी शीट बोलते हैं, तो परत लेके, ओवर यानी कि पर, हिज हेड
अपने सिर पर वो एक परत लेकर वहां पे खड़ा था। राज, जो राज है, बस्ट आउट ऑफ लाफिंग। अब लाफिंग यानी होता है हंसना, बस्ट आउट यानी कि ठहाके मार के हंसना। तो राज जो है वो ठहाके मार के हंसा। एट, किस पर हंसा? द साइट ऑफ रवीज, जो रवि की तरफ देखते हुए, मतलब उसकी तरफ उसने ऐसे साइट यानी होता है दृश्य, जो दृश्य दिख रहा था वहां पे रवि का, जो सिर के ऊपर अपने लेके खड़ा हुआ था शीट। तो साइट ऑफ रवि सिली प्रैंक, सिली प्रैंक यानी कि उसका जो मूर्खतापूर्ण मजाक था उसकी तरफ वो देखते हुए हंसा। तो राज हंस चुका है कि भाई उसने क्या प्रैंक किया है उसके साथ में। ही, यानी कि राज ने डिसाइडेड निर्णय किया, टू प्ले, प्ले यानी कि खेलने का, अलोंग यानी कि साथ में। तो उसने डिसाइडेड किया कि वो रवि के साथ ही खेलेगा। एंड, और ज्वाइंड यानी कि शामिल किया रवि, जो रवि है उसको शामिल किया उसने इन में स्केरिंग देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्केर यानी होता है डराना, स्केरिंग यानी कि डराने में, देयर उनके फ्रेंड्स और फैमिली, जो उनके मित्र और परिवार हैं उनको वो डराने में उसको ज्वाइन कर लिया उसने। बाई प्रिटेंडिंग, भाई यानी कि कैसे करेंगे वो? प्रिटेंड होता है कि जैसे जो है नहीं लेकिन वो दिखाना, ऐसे बनना। जैसे कोई जवान लड़का है वो बूढ़ा बनने का नाटक करता है तो वो प्रिटेंड कर रहा है बूढ़ा बनना, तो वैसे ही। तो प्रिटेंडिंग टू बी फनी गोस्ट यानी मजाकिया भूत, प्रिटेंडिंग यानी कि बन करके मजाकिया भूत वो लोगों को डराएंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया और खेला और रवि को ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने। एज द डेज वेंट बाई, डेज यानी कि दिन, एज यानी कि जैसे ही, वेंट बाई यानी कि दिन बीते गए। द गोस्ट, जो भूत है, बिकेम यानी कि बन गया, अ पॉपुलर, एक पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध, लोकप्रिय, टॉपिक यानी कि विषय। अब इसको ना पॉपुलर पढ़ते हैं, पॉपुलर नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो पॉपुलर टॉपिक बन गया ऑफ किसका? कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत का, इन द विलेज यानी कि गांव में बातचीत का एक काफी प्रसिद्ध विषय बन गया कि सब लोग बात कर रहे होंगे उसके बारे में। पीपल, लोग, स्टार्टेड शुरू किया, लिविंग छोड़ना, ऑफरिंग्स यानी कि चढ़ावा, जो भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं, उसको भी चढ़ावा बोलते हैं। तो लोगों ने क्या किया? स्टार्ट किया, शुरू किया, छोड़ना, चढ़ावा। फॉर द गोस्ट के लिए, जो भूत है उसके लिए उन्होंने चढ़ावा छोड़ना शुरू किया। होपिंग टू अपीज, होपिंग यानी कि आशा करते हुए, टू अपीज यानी कि प्रसन्न करने की, तो प्रसन्न करने की आशा करते हुए उन्होंने चढ़ावा शुरू किया, इट यानी कि उनके लिए। एंड, और अवॉइड एनी मिसचीफ, अवॉइड यानी कि टालने के लिए, हटाने के लिए, एनी मिसचीफ, एनी यानी कि कोई, मिसचीफ यानी कि कोई भी ऐसी शरारत ना हो जाए उनके साथ में, इसलिए उन्होंने उस गोस्ट को खुश करने के लिए कुछ चढ़ावा चलाना स्टार्ट कर दिया। राज एंड रवि, राज और रवि जो है, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा उन्होंने, कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म, जारी रखा। देयर सिली प्रैंक, देयर यानी कि उनके, सिली यानी कि वो मूर्खतापूर्ण, प्रैंक्स यानी कि मजाक, उन्होंने जो मूर्खतापूर्ण मजाक है उनको जारी रखा। कॉमा लगाया आगे। हैविंग अ ग्रेट टाइम यानी कि अच्छा समय, अ ग्रेट टाइम यानी कि एक अच्छा समय, हैविंग यानी कि चल रहा था, तो एक अच्छा समय जो है वो उनका चल रहा था। स्केरिंग द लोकल्स, स्केरिंग यानी कि डराते हुए, द लोकल्स जो स्थानीय लोग हैं उनको लोकल्स कहते हैं, तो जो लोकल्स हैं स्थानीय लोग हैं उनको डराते हुए उनका एक अच्छा समय जो है वो चल रहा था। बट लेकिन वन डे, एक दिन, दे टुक द जोक टू फार, वे टुक यानी ले गए, द जोक मजाक को, टू फार यानी कि बहुत दूर ले गए उस मजाक को वो। दे फ्राइटेंड, वे फ्राइटेंड, इसको फ्रीटेंड नहीं पढ़ते, फ्राइटेंड पढ़ते हैं। फ्राइटेंड यानी होता है डराना। दे फ्राइटेंड, उन्होंने डराया, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत को, ओल्ड वुमन। यदि ये प्लूरल होगा तो इसको विमेन पढ़ेंगे, यहाँ पे ई आता है, इसको विमेन पढ़ते हैं और सिंगुलर को वुमन पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को डराया, हु जो, लिव्ड अलोन, लिव्ड यानी कि रहती थी, अलोन अकेली, इन यानी कि में, अ नियर बाई हाउस, एक
नियर बाय यानी कि पास के, हाउस यानी कि घर में, एक पास के घर में रहती थी, तो उसको उन्होंने डराया। कॉमा लगाया, सेंटेंस चल रहा है। कॉजिंग हर टू फॉल, कॉजिंग मतलब कि डरने के कारण, हर टू फॉल वो गिर गई, फॉल यानी गिरना, वो गिर गई, एंड और हर्ट हर सेल्फ, हर्ट यानी कि चोट पहुंचा ली, हर सेल्फ अपने आप को चोट पहुंचा ली उसने, वो गिर गई, चोट पहुंचा ली उसने। रवि एंड राज एंड रवि फेल्ट, राज और जो रवि है, फेल्ट यानी कि महसूस करना, फील की सेकेंड फॉर्म, उन्होंने महसूस किया। गिल्टी, गिल्टी यानी कि दोषी, अपराधी महसूस किया। एंड और अशेम्ड, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस किया। रियलाइजिंग एहसास करते हुए, रियलाइजिंग एहसास करते हुए, दैट की देयर प्रैंक्स उनके मजाक, देयर यानी उनके, प्रैंक्स मजाक, हैड पास्ट के लिए थे, कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणाम थे, जो उनके मजाक थे उनके परिणाम थे। अब जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया है तो उसका परिणाम मिलेगा, तो जो परिणाम मिलता है उसको इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं। तो जो उनके प्रैंक थे उनके परिणाम थे, तो उन्होंने ये महसूस किया। दे उन्होंने डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, टू कम क्लीन, कम क्लीन, कम यानी आना, क्लीन यानी साफ, ठीक है, लेकिन इन दोनों को साथ पढ़ेंगे। कम क्लीन इसका मतलब होता है अपराध स्वीकार करना, तो उन्होंने निर्णय किया अपराध स्वीकार करने का। एंड और कन्फेस यानी कि कबूल करने का, तो उन्होंने क्या निर्णय किया था कि अपराध स्वीकार करेंगे और कबूल करेंगे। देयर मिसडीड्स, मिसडीड यानी कि जो भी उनका दुर्व्यवहार था, जो भी उन्होंने शरारतें की थी, उसको वो कबूल करेंगे। दे उन्होंने अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, तो अपोलोजाइड यानी कि माफी मांगा, क्षमा मांगा, तो उन्होंने क्षमा मांगी। टू किससे, द ओल्ड वुमन, जो बूढ़ी औरत थी उससे उन्होंने क्षमा मांगी। एंड और प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया। टू क्या वादा किया, टू नेवर प्ले कभी नहीं खेलेंगे। सच यानी कि ऐसे, प्रैंक्स यानी कि मजाक, अगेन यानी कि दोबारा, तो ऐसे मजाक वो दोबारा नहीं खेलेंगे। तो ऐसा उन्होंने माफ़ी मांग ली और उन्होंने वादा कर दिया, तो इसके बाद नहीं खेले होंगे। तो इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और मैं आपके लिए ऐसी ही छोटी छोटी स्टोरियाँ लेके आता रहता हूँ। इसमें आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलता है, उनका हिंदी अर्थ पता लगता है। यदि आपके ये पहले से देखे हुए हैं कुछ वर्ड्स, तो उसका आपका रिवीजन हो जाएगा, जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।